गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सागर जी इस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सारे व्यूवर्स को साथियों, जैसा कि आप सबको पता है हमारा बायोलॉजी का एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले अब तक हम 206 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हमारा ये थर्ड पार्ट होगा जिसका हम 206 के आगे पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 207। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और भी सारे सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 207। एक सेकेंड प्लीज़। आज का क्वेश्चन नंबर 207 जो है ये है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। मतलब वैक्सीनेशन जो चेचक का होता है उसमें हम क्या डालते हैं? तो जीवित प्रतिरक्षियों को, मतलब लाइव एंटीबॉडी को। क्वेश्चन नंबर 208, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो डायबिटीज़ मेलिटस। बेसिकली जब पैंक्रियाज में बेसिकली हमारा जो होता है पैंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेशन होता है बीटा बीटा सेल्स में। तो इंसुलिन सिक्रेशन जो होता है ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है कम्प्लीटली। उस केस में किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जहाँ पर शुगर का लेवल अनकंट्रोल सा रहता है, मतलब घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये बेसिकली लीवर को प्रभावित करती है। जितनी भी एंटीबॉडी है मेनली, जैसे एफ्लाटॉक्सिन हो गया इस टाइप की, जितनी अगर कुछ इस टाइप की एंटीबॉडी है तो मेनली लीवर किडनी को ही डैमेज करती हैं। मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग का कारण जो होता है पारा होता है, HG मरकरी। मरकरी जो है इसका मेन कॉज होता है। मिनी माता रोग में बेसिकली क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। मीन्स कि इसमें न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल मतलब मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, दो अंग इसमें मुख्यतः प्रभावित होते हैं। तो मस्तिष्क के प्रभाव से क्या होगा कि आपका जो है हाथ पैर में सुन्नपन हो जाएगा, झुनझुनी होगी, झंझनाहट होती है, चलने और बोलने में कठिनाई होती है, दिखाई भी नहीं देता है मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से। तो ये सब सिम्टम है मिनीमाटा डिजीज़ के। और इसका जो मेन कॉज है वो पारा है, पारा का ज़्यादा हो जाना। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित रोग है? तो वो है हीमोफीलिया। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है तो वायरस होता है, जिसको हिंदी में विषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। 212 तक हमने पढ़ लिया। 213 क्वेश्चन कहता है, दोष युक्त वृक्क मतलब इन्फेक्टेड किडनी जो होती है या वाले व्यक्तियों के लिए, जो उनका ब्लड होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए क्या क्या जो जो उनका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, तो जैसे डायलिसिस होती है। डायलिसिस में क्या मेनली, डायलिसिस जो हमारा परासरण के प्रिंसिपल पे काम करता है। ईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली की जांच होती है वह कौन सा होता है? तो मस्तिष्क। ब्रेन वेव डिटेक्ट करने के लिए ईजी कराते हैं। ईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इसमें मेनली जैसे ब्रेन की कंडीशन देखी जाती है, अगर जर्क्स वगैरह हैं कुछ तो ईजी वेव्स में दिख जाते हैं। ईजी वेव का पैटर्न जो होता है, तो वहाँ पे हमें अगर कोई इंसान जग रहा होता है तो अल्फा फ्रीक्वेंसी होती है, सोएगा तो थीटा होगी, और थोड़ा सा अगर हाइपर एक्टिव होगा तो बीटा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ब्रेन वेव्स में जिसे हम देखते हैं ईजी करके। केसिन दूध युक्त होता है प्रोटीन। केसिन दूध में जो होता है मेनली प्रोटीन होता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट अभी आएगा इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है वहाँ से मुख्यतः ये सुअर एक माध्यम होते हैं। सुअर जो होते हैं ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए एक अच्छा सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219। घात करो और छिप जाओ विषाणु नाम से विख्यात विषाणु है। तो RSV इसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिंशियल NCYTAL वायरस। ये मेनली लंग्स का वायरस होता है जो लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। मीन्स की
जो हमारा श्वसन तंत्र है इसको प्रभावित करता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते असंतृप्त वसाएं, मतलब कि इसमें सिस फॉर्म होती है। और यही चाहते हैं कि जो हमारा असंतृप्त होता है वो लाभदायक होता है, और संतृप्त होगा वो हानिकारक होगा। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल कोलेजन के रूप में लीवर में जमा होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो कैल्सीफेरॉल हो गया, ए, डी, ई, के, मतलब टोकोफेरॉल हो गया, के हो गया, एंड कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन होते हैं। ये इनके साइंटिफिक नाम भी हैं, आप नाम भी याद कर सकते हैं। नहीं तो नाम नाम याद करने के लिए हमारी इसी सीरीज़ में, हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, जिसमें सब हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दी है, जिसमें सब सारे विटामिन के उनके नाम और उनसे क्या रोग हो सकते हैं, ये डिटेल वीडियो है, आप उसको एक बार देख लें, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2224, 224। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। अगर कोई एक्टिव है तो उसको, फीमेल को 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 225 क्या है? एनोस्मिया कहते हैं गंध संवेदना की कमी। एनोस्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान की जो सूंघने की क्षमता है बिल्कुल कम हो जाती है। सूंघने की क्षमता, ना ही उसको स्मेल आएगी, ना ही उसको महक आएगी, सब जीरो हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ कैलोरी बर्निंग ज़्यादा होती है सर्दियों में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव है। दूध का धवल रंग, धवल मतलब थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड हो गया धवल हिंदी का, इसको आप सफ़ेद लिख लें यहाँ पे अपने समझ के लिए। एक सेकंड, पेन का कलर थोड़ा सा, अब ठीक है। सफ़ेद रंग होता है। ज़्यादा हल्की हो गई पेन। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 230। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 विटामिन फैट होना चाहिए, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सॉरी, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट चाहिए 3/5, एंड ये सब जो है ज़्यादा चाहिए 1/5। 1/5 हो गया 20%, एंड 3/5 हो गया लगभग 60%। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण। और रक्त आपूर्ति कैसे होगी? रक्त आपूर्ति के लिए दो तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। या तो जो एसए नोड होता है, साइनो आर्टरियल नोड, जो हार्ट को इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, तो या तो वो खराब हो जाए, या तो हो सकता है कि हमारा जो है कोई ब्लॉकेज आ जाए आर्टरी में, हार्ट की आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए अगर, तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं हो रही ब्लड की, इस वजह से हमारा हार्ट अटैक आता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? मीन्स कि ब्लैक रंग कोयला की खान में जो काम करते हैं उनका हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है जब बॉडी का, तो वहाँ पे मेलानिन जो होता है, मेलानिन एक प्रोटीन होती है जो बढ़ जाती है स्किन में, इसकी वजह से उनका रंग, पिगमेंट ब्लैक हो जाता है। दर्दनाशक अस्थि रोग, इटाई इटाई का कहाँ पता चलता है? पहले कहाँ पता चलता है? तो जापान में चला था सबसे फर्स्ट टाइम, ये जापान में इसकी डिस्कवरी हुई। क्वेश्चन नंबर 235 में क्या है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई इटाई रोग से, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, याद रखना है ये।
अजीब सा नाम है बिकॉज जापानियों द्वारा खोजा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इटाई, इटाई नहीं भूलना है, 2 बार इटाई लिख दो। नेक्स्ट है काला काला जार का रोग वाहक कौन है, तो सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया, तो लुई पास्चर। ये एक सेकंड इसको लिख लो ऐसे, लुई पास्चर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जीरो है, जीडोवुडीन। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और वायरस कौन सा होता है इसका, तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो ये वायरस होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन है, तो एस्फेसेमा। एस्फीसीमा जो होता है एस्बेस्टस के कारण रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 242 है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी में इसमें दांतों में पायरिया, घाव, मवाद, ब्लड आना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से आंवला बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज आंवला जो हमारा होता है विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब एक बीमारी होती है मनुष्य शरीर में, इसमें हड्डियां जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें बड़ी वीक हो जाती हैं। एड्स होता है तो विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड जिसको घेंघा रोग कहते हैं, किस किसको करने वाली बीमारी है, थायराइड ग्लैंड से। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणु सोरो स्पोरोजोइट। कौन सा कवकीय रोग है, तो एक्जिमा कवक से होता है। बेसिकली स्किन रोग है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो DNA विषाणु द्वारा। तो हमें भी उम्मीद है कि आप सबको अब तक 249 क्वेश्चन नंबर तक आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, और आप सबको समझ में आया होगा। कुछ भी आपका डाउट है, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप उसको जो है अच्छे से हमें कमेंट कर देंगे, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मौसम बदल रहा है लेकिन अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई करते रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।